हेलो स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। एग्ज़ाम भी हैं बोर्ड के, वो भी सही हो रहे होंगे। तो देखते हैं, चलिए आज हमने स्टार्ट कर रखी है आपके लिए लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सीरीज। देखिए, हम आप लोगों को इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लगभग 5 लेक्चर्स दे चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, लेक्चर फोर्थ, ठीक है ना। इसमें हमने आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड कराए थे, और इसके बाद हमने आपको लेक्चर 5 में मिसलिनियस कराई, जिसमें कैटायन पॉजिटिव भी था और एनायन भी पॉजिटिव था, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस कराए हमने आप लोगों को। मैं समझता हूँ कि आप रेगुलर देखते रहिएगा, आप ठीक से समझिएगा। देखिए ध्यान से, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि कोई भी स्टूडेंट्स हो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, आपको तुरंत वीडियो मिलेगी। तो एक बहुत अच्छी बात है कि कानपुर के स्टूडेंट ने मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा कुछ क्वेश्चंस का, ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम्स होती हैं इन क्वेश्चंस में, थोड़ा आप इसके लिए एक वीडियो बनाइए, डिस्कस कर दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे ऐसे भेजेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से मिलकर क्लियर हो जाएंगी और ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तो हम इसमें एक ही टॉपिक लेके चल रहे हैं, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से उनकी नेमिंग बनाना और नेमिंग से कोऑर्डिनेशन नेमिंग करना, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, आप ध्यान से समझिए कि स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम भेजी है। काफी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी वीडियो लंबे होने वाली है, घबराइए मत, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। 12th के भी हैं, नीट और आईआईटी के भी हैं। देखने से लगता है मैं अभी ये क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं अपने सिस्टम से। तो देखिए ध्यान से, हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप लोग मेरे से पूछिए। देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि हमें कंपाउंड दिए हैं, हमें उनके फॉर्मूले बताने हैं, यानी कि पहले लेक्चर से हमें बिल्कुल रिवर्स चलना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात, एक बात और ध्यान रहे कि आप अपने फ्रेंड्स को जरा ये वीडियो वगैरह ट्रांसफर कर दिया करें कि सभी का फायदा इसमें हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब का भी ध्यान रहे, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने की क्षमता ज्यादा से ज्यादा आती है अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो। देखिए पहला क्वेश्चन दिया इस स्टूडेंट ने, हम डिस्कस करते हैं, सब अपनी कॉपी में नोट करते रहना और आंसर भी नोट करते रहना। देखिए पहला क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझेंगे आप लोग। उसने कहा टेट्रा एमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, देखिए इसकी हमें यूपीएससी स्ट्रक्चर बनानी है। पहली बात तो आप ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। आप लोगों ने अगर पहले लेक्चर ठीक से पढ़ लिए हैं 1 से लेकर 5 तक, तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे करते हैं, सबसे पहले आप इसमें लिगेंड को देखिए, लिगेंड है कहां इसमें, देखिएगा कैसे लिगेंड को फाइंड आउट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा टेट्रा एमीन, क्लियर, यानी कि एमीन इसमें लिगेंड है, और कितने हैं, 4 है इनकी टेट्रा एमीन के 4 हैं। हम लिख सकते हैं NH3 का होल 4, भाई टेट्रा एमीन हो गया, क्लियर। डाई एक्वा यानी कि 2 वाटर के भी हैं, क्लियर। H2O का होल ट्वाइस, क्लियर। फिर कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, स्टार्टिंग में लिखते हैं कोबाल्ट CO, क्लियर। थर्ड क्लोराइड, अब ये थर्ड आया है, ये वैलेंसी है, सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी है, आपको देखना होगा कैसे लेंगे। क्लोराइड, हमने यहां पर एक काम किया Cl। सबसे मेन चीज समझने की ये है कि यहां 2 लें, 3 लें, 4 लें, कितना लें यहां पर, ठीक है ना, कि कितना लें कि वैलेंसी 3 हो जाए, ये आपको ध्यान रखना। कैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाए। देखिए कोबाल्ट है ये, ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना कि इस कोबाल्ट में हम लोग देखेंगे, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो NH3 की 0 होती है, इसकी भी 0 होती है, और हमें बनाना इसका 3, तो जाहिर सी बात आपको 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि -1 × 3 हो जाएगा। एक बार हम इसको क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं, कैसे, देखिए टेट्रा, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड एमीन, डाई एक्वा, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये 0 हो जाएंगी, -1 × 3 3 आ जाएगा, और क्लोराइड यानी कि सिंपल आयन।
तो मैं समझता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम क्या देता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आप नोट भी करते रहिएगा साथ साथ। अगर आप लोग कहेंगे तो ये पेपर मैं आपको मैसेज करिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपको ये पेपर सेंड कर दूंगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, पोटेशियम टेट्रा साइनोनिक्लेट NiCKELAT निक्लेट सेकंड। क्लियर। अब देखिए इस नाम को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये भी देखना कि ये टाइप फर्स्ट है या टाइप सेकंड है। देखिए क्लियर है ये टाइप सेकंड है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसने कैटायन का ही नाम लिख दिया। किसका लिख दिया बच्चों? कैटायन का नाम लिख दिया, पोटेशियम। चलिए हम पोटेशियम बना देते हैं के टेट्रासाइनो, यानी कि साइनोसियन का होल 4, टेट्रासाइनो निकलेट यानी कि निकल रहा होगा। क्लियर, आपने लगाया ब्रैकेट। अब मेन चीज होती है ऑक्सीडेशन नंबर की, कि ऑक्सीडेशन नंबर यहां सेकंड आया है तो यहां क्या आना चाहिए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, ये आपको देखना। देखिए ये -1 होता है CN का, इंटू 4, ये 4 हो गया, इतना काम आप कर सकते हैं। तो यहां जब 2 होगा तभी तो ये वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। कैसे निकाल के दिखाता हूं आपको, देखिएगा, +1 इंटू 2 प्लस NI की निकालनी X, -1 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो 2 + X - K 4 इक्वल टू 0, X - K 4 इक्वल टू -2, तो X इक्वल टू +K 2 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर 2 आएगा तब ऑक्सीडेशन नंबर ये बनेगा। तो आंसर आपका ये है। क्लियर। एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझते रहिएगा, और मैं समझता हूं कि रेस्पॉन्स आप लोग अच्छा दे रहे हैं। ठीक है जी, लाइक और सब्सक्राइब का जरूर ध्यान रखें। तो अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो रोज वीडियो मिलेंगी आपकी। अभी तो आपको 1-1, 2-2 वीडियो मिल रही है, मैं आपको 3-3, 4-4 वीडियो आपके सिलेबस की दूंगी। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, कि उधर टाइम वेस्ट नहीं करना, सब पूरा टॉपिक्स आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक है। देखिए ध्यान से, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। 3 कहता है ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम 3rd क्लोराइड। इस स्टूडेंट ने, ये कानपुर का स्टूडेंट है कोई अमित कुमार, इसने भेजे हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल आज ही सॉल्व हो जाएंगी। कोई भी स्टूडेंट्स हैं इस चैप्टर से संबंधित, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझे फटाफट आप सेंड कीजिएगा, क्योंकि फिर आगे हम नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे। हम ऑर्गेनिक की IUPAC नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स लिगेंड है इथाइलिन डाइएमीन। देखिए इथाइलिन डाइएमीन ये होता है CH2 NH2 CH2 NH2, ये इसने IUPAC नाम दे दिया 1 2। देखिए एथेन, 2 कार्बन को एथेन कहते हैं, 1 और 2 पर है एमीन, तो 1,2 डाइएमीन, क्योंकि 2 एमीन है तो डाइएमीन। ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट में EN भी कहते हैं। क्या कहते हैं? EN, या इथाइलिन डाइएमीन भी कहते हैं। आपने देखा होगा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने इसको इथाइलिन डाइएमीन लिया है। ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन यानी कि EN, शॉर्ट में EN लिखते हैं। इसके ट्रिस का मतलब 3 के लिए ट्रिस यूज होता है, क्रोमियम यानी कि Cr रहा होगा, क्लोराइड यानी कि Cl। अब सवाल उठता है यहां पर आप कितना लेंगे, 2, 3 या 4। देखिए इसका 0 होता है, 3 तक कब आएगी, जब यहां पर आप 3 लेंगे। तो समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से आप इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस करिएगा, कमेंट्स करते रहा करें। ठीक है ना। साथ साथ भी पूछते रहा करें आप लोग। देखिए 4th, देखिए एमाइन
एमाइन ब्रोमाइडो, एमाइन ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, एन प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। सेकंड, ध्यान से समझना, अच्छा नाम इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ है ये। देखिए एमाइन ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो। एमाइन इससे पहले कोई नाम ही नहीं है। एमाइन यानी कि NH3, ब्रोमाइड यानी कि Br, क्लोराइड यानी कि Cl, नाइट्राइटो यानी कि NO2। क्लियर? NO2। प्लेटिनेट यानी कि PT, प्लेटिनेट PT। और सेकंड कब आएगा, जरा ध्यान देना, सेकंड कब आएगा। ये सेकंड वैलेंसी का ध्यान रखना है आपको। देख क्या सेकंड आ रही है या हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना? देखते ध्यान से। -1, सॉरी ये 0, -1, -1, -1, ये 3 बन रहा है। क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? ये 3 बन रहा है। तो हमें क्या बनाना, हमें 2 बनाना है। देखिए क्लोराइडो, नाइट्राइटो और ये ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो भी लिया, क्लोराइडो भी लिया, नाइट्राइटो भी लिया। तो हमें ये क्या बनाना है, सेकंड बनाना है। तो आप इसको सेकंड कैसे बनाएंगे, आई बात समझ में? सेकंड बनाने का एक ही तरीका है कि आप इसके यहां पे हॉल ट्वाइस ले लीजिएगा। क्लियर? तो ये बन गया आपका इसका स्ट्रक्चर। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप एक एक करके समझते रहिएगा, कोई डाउट हो तो अपना क्लियर करिएगा। एग्जाम्पल नंबर चलते हैं हम 5 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो बिस, बिस इथेन, फिर कॉम्प्लेक्स लिगैंड आ गया 1,2 डाई एमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम, फोर्थ नाइट्रेट, फोर्थ नाइट्रेट। ध्यान से समझिएगा, डाई क्लोराइडो बिस यानी कि बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्राकिस 4 के लिए, डाई क्लोराइडो यानी कि Cl2। क्लियर? प्लेटिनम है, आई बात समझ में? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PT, PtCl2। क्लियर? En का होल ट्वाइस नाइट्रेट। क्या बच्चों? देखिए डाई क्लोराइडो हो गया, बिस हो गया, इथाइलिन डाइएमीन हो गया, प्लेटिनम हो गया। अब हमें नाइट्रेट को लिखते हैं NO3। अब हमें बनाना है 4। क्या बनाना है? 4। ये -2 बन जाएगा, ये 0, लेकिन ये भी -1 बन रहा है, तो हमें यहां इसका होल ट्वाइस लेना पड़ेगा। अगर आप देखें Cl की -1 लें, ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी 0 लेनी पड़ेगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, इसकी -1 लेनी पड़ेगी, तो -1 × 2 2, -1 × 2 2, ओवरऑल 4 हो जाएगा। तो हमारा बना आंसर ये। क्लियर? डाई क्लोराइडो बिस एथीन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम का स्ट्रक्चर बना ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेट्रा, टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, जिंकेट सेकंड। देखिए टेट्रा का मतलब 4, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, OH का होल 4, जिंकेट है तो Zn लेंगे। क्लियर? Zn लेंगे। और वैलेंसी इसने सेकंड ली है। क्या लिए बच्चों? सेकंड लिए। तो सेकंड कब आएगी वैलेंसी? देखिए OH का -1 होता है, -1 × 4 4 हो गया। तो सेकंड आप कैसे आएगी? जब आप यहां पर -2 लेंगे। क्लियर? निकाल के दिखाते हैं आपको इसकी Zn की। देखिए x प्लस OH की -1 × 4 = -K2, तो x - K4 = -K2, x = -K2 + K4, x = +K2। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +K2 यानी कि 2, रोमन में लिखेंगे आपको 2।
तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर समझिए इस क्वेश्चंस को, क्योंकि ये आयनिक क्वेश्चंस आ गए हैं। देखिए, नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, नेम ऑफ लिगेंड हाइड्रोक्सी, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जिंकेट, और ये क्या हुआ बच्चों, सेकंड, यहां पे 2 ले लिया हमने। क्लियर, तो तभी इसकी सेकंड आएगी। समझ में आया आपको? क्लियर। तो देखिए ध्यान से समझते रहिएगा, और बोर्ड एग्जाम आपके चल रहे हैं आजकल, तो मैं समझता हूं कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम आपका कल बहुत सही हुआ होगा। अभी आपको जो वीडियो बनाई थी, जो आपको क्वेश्चंस बताए थे, अधिकांश क्वेश्चंस 90% उसी में से आ गए स्टूडेंट्स। तो अभी आपको आज फिर शाम को वीडियो देंगे, वो यूपी बोर्ड के लिए देंगे। यूपी बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे, आप ध्यान से पढ़ना, उसको देखना, मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पोटेशियम टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो क्लोराइडो, चलिए क्लोराइडो पैलेडिनेट सेकंड। देखिए ध्यान से, पोटेशियम यानी कि के, समझते हैं आप, टेट्रा क्लोराइडो पैलेडिनेट, पैलेडियम है, टेट्रा क्लोराइडो यानी कि Cl का होल 4, Cl4, टेट्रा क्लोराइडो। क्लियर, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडिनेट। अब हम लोगों को बनाना है कि वैलेंसी सेकंड कैसे बने। -4 तो यही हो गया, बस 2 ले लीजिएगा। देखिए एक बार और क्लियर लिख देता हूं, ये बनेगा K2PD, ठीक है जी, Cl4, क्लियर हो गया ये। अब देखिए ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है, तो ऐसे केस में टाइप सेकंड हो गया, तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं पोटेशियम। क्लियर, फिर टेट्रा क्लोराइडो प्लेडिनेट, क्या बच्चों, प्लेडिनेट सेकंड क्यों आया? अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो सेकंड ही आएगा। +1 × 2 + x +- 1 × 4 = 0, यही आ जाएगा। क्लियर। देखिए ध्यान से, स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे क्वेश्चन भेजे हैं, आप लोग भी अपनी क्वेरी भेजिएगा। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, ये चैप्टर चल रहा है तो इसी में भेज दीजिएगा आपको, बाकी आप किसी पर भी भेज सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिएगा, डाई एमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम, डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड। क्लियर, डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड। देखिएगा, डाई एमाइन यानी कि NH3 का होल ट्वाइस डाइक्लोराइडो Cl2 प्लेटिनम Pt हो गया। क्लियर, देखते हैं सेकंड आ रहा है, सेकंड ही आ रहा है, क्योंकि इसकी आप 0 लेते हैं, ये -1 लेते हैं × 2, तो सेकंड ही आएगा। क्लियर। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो साइनो ही होता है, साइनाइडो निकलेट सेकंड। देखिए इस स्टूडेंट्स ने कितने अच्छे क्वेश्चंस भेजे हैं, आप ध्यान से, अगर आपको आवश्यकता है तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट आपके नंबर पर भेज दूंगा, अगर आप इसको चाहते हैं तो, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो, देखिए ध्यान से, पोटेशियम यानी कि के, टेट्रासाइनाइडो Cn का होल 4, क्लियर। निकलेट यानी कि Ni, सेकंड देखते हैं आता है क्या, सेकंड कब आएगा, जब यहां आप 2 लोगे। थोड़ा क्लियर लिखते हैं, K2 NiCN का होल 4। क्लियर। देखिए पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो, साइनो भी लिख सकते हैं, निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका तो सेकंड ही आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम भेजते रहिएगा, ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आपका नीट और आईआईटी का एग्जाम नजदीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप भेजिएगा, आपको तुरंत एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जाएंगी। देखिएगा ध्यान से, पेंटा एमाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट देखिए थोड़ा नया नाम है कोबाल्ट थर्ड। देखिए ये आईआईटी मेंस में आया, स्टूडेंट्स ने आईआईटी मेंस 1998 का क्वेश्चन पूछा है ये। देखिए करते हैं, पेंटा एमाइन, सिंपल एमाइन है तो NH3 बोलते हैं, पेंटा यानी कि 5, नाइट्राइटो ओ भी लगाया इसने, नाइट्राइटो तो होता है NO2। अगर नाइट्राइटो के बाद ऐसा O आ जाए तो आप इसको लिखोगे ONO, क्योंकि दिस इज द एम्बिडेंट लिगेंड, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। कोबाल्ट यानी कि CO, ठीक है जी। थर्ड देखते हैं वैलेंसी थर्ड ही आ रही क्या, देखिए ध्यान से बेटा, पेंटा एमाइन क्लियर, नाइट्राइटो O कोबाल्ट थर्ड। देखिए इसकी 0 हो जाएगी, थर्ड कब आएगी, जब ONO का होल थ्राइस लेंगे। आप क्या लेंगे, ONO का होल थ्राइस लेंगे, क्योंकि इसकी भी -1 होती है इंटू 3, तो तब जाके आप ये थर्ड बनेगा। देखिए नेक्स्ट, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। देखिए हेक्सा एमाइन NH3 का सब जानते हैं होल 6, कोबाल्ट यहां, ठीक है जी। थर्ड देखते हैं आएगी या नहीं आएगी, सल्फेट, ठीक है जी। क्या दिया इसने, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। देखिए हेक्सा एमाइन हो गया, कोबाल्ट हो गया, थर्ड सल्फेट, क्या बच्चों थर्ड सल्फेट कब आएगा, ये आपको विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। थर्ड सल्फेट तब बनता है कि आपको सल्फेट को यहां पे -2 लेते हैं, अगर यहां पे -2 लेते हैं तो इसकी वैलेंसी थर्ड कैसे बन जाती है, आई बात समझ में। थर्ड कैसे बनेगी, मान लिया SO4 का आपको होल थ्राइस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, होल थ्राइस, तो थर्ड बन जाएगी, 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा बच्चों, ये क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेरी हो आप डिस्कस करते रहा करें, ठीक है ना। और देखिए एक बात ध्यान रहे कि कोई भी तरीका सक्सेस होने का नीट आईआईटी या किसी भी फील्ड में कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, तो इसलिए हम इस चैप्टर को डीपली और एक एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, और छोटे छोटे टॉपिक की 2 मिनट की 1 मिनट की वीडियो बना देते हैं, वो सब एक अजीब है, वो खेल है, आई बात समझ में, वो खेल करना होता है, वो डिमोटिवेट करना होता है, वो अपने बस का नहीं है। तो मैं आपको हर चैप्टर की डीपली दूंगा, जिसको पढ़ो तो पेपर में क्वेश्चंस मिले, आप उनको सॉल्व कर सको और आपकी नॉलेज बढ़ सके, आने वाले कल में काम आ सके। 1-1 2-2 मिनट की बोर्ड पे आके नाटक करना वो अपने बस का नहीं है, तो आपको सिर्फ एक सटीक सॉलिड चीज दी जाएगी, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा, मैं मार्कर में इंक डाल लूं तो करिए कोशिश, अगर आप लोग कर लेते हैं तो ठीक है। थोड़ा समझिए इसको क्या होने वाला है इसमें क्वेश्चन में, फिर आपको बताते हैं। इजी है, बहुत इजी है बच्चों। अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 की वीडियो देख ली है तो ये आपके लिए लगभग 50% इजी हो जाता है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। देखते हैं, देखिए ध्यान से कैसे। पोटेशियम, ये टाइप सेकंड है, ये पोटेशियम कैसे लिखेंगे इस पोटेशियम को, के लिख दिया सबसे पहले हमने, क्लियर। ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो होता है C2O4, ट्राई का मतलब 3, क्रोमेट का मतलब Cr, वैलेंसी सेकंड लानी है आपको, तो यहां क्या लाना पड़ेगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे
तब 2 वैलेंसी आएगी। आई बात समझ में? 2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बच्चों, ठीक है ना। पूरे कंपाउंड की वैलेंसी 2 आएगी। नेक्स्ट है आपका 2-3 एग्जांपल और रह गए हैं, तो आप समझिएगा बस। आपका ये लेक्चर आज का पूरा हो जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो पूछते रहिएगा आप, और डीपली पढ़िए, ठीक से पढ़िए कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है जी। हेक्सा एमाइन। देखिए बच्चों, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो थोड़ा सा आप लोग हमें भी मोटिवेट करें, तभी तो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बताइए हमें आपसे चाहिए क्या? यही तो चाहिए। वरना आप किसी कोचिंग में जाइए, कहीं भी जाइए, ये चैप्टर तो बहुत से स्कूलों में पढ़ाते ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं करते। कहीं कहीं 1000 रुपए फीस ले लेते हैं बड़े बड़े कोचिंग में, और यहाँ तो आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक ही दे सकते हैं बस। शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा, आपको ऊपर वाला भी दुआएं देगा, क्योंकि आप दूसरे अपने मित्रों के, अपने से पढ़ाई में कमजोर मित्रों की हेल्प कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, सबका भला तो अपना भला। देखिए ध्यान से, हेक्सा एमाइन, एमाइन NH3 का होल 6 प्लेटिनम, क्लियर, प्लेटिनम, हेक्सा एमाइन प्लेटिनम 4 वैलेंसी क्या आएगी? और तो कुछ दिया ही नहीं इसने। 4 वैलेंसी सिंपल है, इसकी 0 होती है, 4 आएगी तो आपको 4 माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्राब्रोमाइडो, टेट्राब्रोमाइडो क्यूप्रेट सेकंड, टेट्राब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो यानी कि Br, टेट्रा का मतलब 4, क्यूप्रेट का मतलब Cu, और भाई सेकंड कब आएगी? -1 × 4, जब यहां प्लस के 2 लेंगे। क्या लेंगे? चेक कर लेते हैं, अच्छा प्लस के 2 या माइनस के 2, ये बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर। देखिएगा x, इसकी x Br की -1 × 4 इक्वल टू प्लस के 2, तो x माइनस के 4 इक्वल टू प्लस के 2, तो x इक्वल टू 2 प्लस के 4। ये गलत है बेटा, ये नहीं हो पाएगा, तो यहां -2 करना पड़ेगा, तो -2 लेंगे हम, तो -2 ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगी? प्लस के, अब आ जाएगी 2, वैलेंसी क्या आ जाएगी बेटा? प्लस के 2, ये सही है, तो -2 लेना पड़ेगा आपको, ये चेक कर लेना, ये कभी कभी कोई और मेथड नहीं है इसका, यही मेथड है। देखिए टेट्रा, ये रहा, ब्रोमाइडो, क्यूप्रेट सेकंड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिएगा, सेकंड ही आ जाएगा, क्लियर। चलिए लास्ट एग्जांपल रह गया है, तो ध्यान से समझिएगा, इसको भी कर देते हैं। तो अमित जी आपकी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है, तो मैं समझता हूं कि और आपके पास प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। पेंटा एमाइन नाइट्राइटो, N कोबाल्ट थर्ड। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ध्यान से समझिए इसको। पेंटा एमाइन यानी कि NH3 का होल 5, नाइट्राइटो, क्या बच्चों? नाइट्राइटो यानी कि NO2, कोबाल्ट यानी कि CO, थर्ड यानी कि होल थराइस लेना पड़ेगा तभी थर्ड बनेगा, क्योंकि इसकी -1 होती है। अब ये N कहां से आया? याद रखना, जब अमोनिया और नाइट्रोजन दोनों एक साथ आ जाएं, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दोनों एक साथ आ जाएं, तो बीच में N लेते हैं, ये विशेष ध्यान रहे। तो मैं समझता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कीजिए। तो मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर आप इस चैप्टर में थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर में दिक्कत आ रही है, तो एक लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर पे बनाइए, तो आपको बहुत जल्दी से एक लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो देखिएगा, समझिएगा, कि क्वेश्चन को समझिएगा, और इस वीडियो को, इस प्रॉब्लम को, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम की वीडियो थी, इसको देखने से पहले आप लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को पक्का कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा। और अगर किसी स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, ये चाहिए, क्वेश्चन शीट चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा और फिर मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।